नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे में गेटमैन कैसे बनते हैं। जब भी आप सड़क से किसी रेलवे लाइन को पार करते हो तो वहां पे आपको एक फाटक नज़र आता है और जब ट्रेन आती है तो वो फाटक बंद रहता है और जब ट्रेन नहीं आती है तो वो फाटक खुला रहता है, जो कि सड़क यातायात के लिए खोल दिया जाता है। लेकिन ऐसे में आपने वहाँ पे ध्यान दिया होगा कि एक इस गेट को खोलने वाला और लगाने वाला, मतलब खोलने वाला और बंद करने वाला वहाँ पे एक रेलवे का एम्प्लॉय भी होता है, जिसे गेटमैन कहा जाता है। कोई इसको फाटक वाला भी कहते हैं, रेलवे की भाषा में से गेट कीपर कहा जाता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट आता होगा कि ये जो गेटमैन होते हैं ये बनते कैसे हैं, इनकी पोस्टिंग कैसे कराई जाती है, क्या इनकी जो भर्ती है वो अलग से निकाली जाती है, और उनके मन में भी ये चीज आती है कि क्या हम भी गेटमैन बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको A to Z पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप भी गेटमैन बन सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक रेलवे में पॉइंट्समैन हूं, लेकिन मैंने भी उस गेट पे ड्यूटी करी है जो कि यातायात के लिए खोला और बंद किया जाता है। तो आपको मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि गेट पे ड्यूटी करने के क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या मुश्किलों का सामना हमको वहां पे करना पड़ता है। तो A to Z सारी की सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सारी चीजें समझ लेते हैं गेट के बारे में, इसके बाद आपको बताएंगे कि आप भी गेटमैन कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो गेट है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये गेट दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इंजीनियरिंग गेट, दूसरा होता है ऑपरेटिंग गेट। जो इंजीनियरिंग गेट होते हैं वो नॉन इंटरलॉक्ड होते हैं और जो स्टेशन सेक्शन से बाहर रहते हैं, मतलब कि जो स्टेशन ऑफिस से सिग्नल को कंट्रोल किया जाता है वहां से गेट को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। मतलब कि आप सिग्नल दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, वहां पे गेट खुले और बंद रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और जो ऑपरेटिंग गेट होते हैं वो जब तक गेट बंद नहीं होता है तब तक ट्रेन के लिए सिग्नल नहीं दिया जा सकता है और ये स्टेशन सेक्शन के अंदर आता है। तो स्टेशन ऑफिस से ही इसको कंट्रोल किया जाता है कि जो गेटमैन है वो कब गेट को खोल सकता है। तो देखो जो इंजीनियरिंग गेट होते हैं वो जनरली तो अब बटन से ही ओपन होने लगे हैं और क्लोज होने लगे हैं, लेकिन जो पहले नॉन इंटरलॉक गेट होते थे उसमें हाथ से घुमाना पड़ता था तब जाके वो गेट ओपन होता है। अभी भी कहीं कहीं पे ऐसा ही सिस्टम चल रहा है कि जब भी गेट को ओपन किया जाता है तो घुमाकर ही जो वहाँ पे मोटर लगी रहती है उससे खोला जाता है। बाकी जनरली बहुत जगह पे सिर्फ बटन से ही गेट को खोला और बंद किया जाने लगा है। और जो ऑपरेटिंग गेट हैं ये इंटरलॉक्ड गेट होते हैं और इनको बटन से ही ऑपरेट किया जाता है। अब बात आती है कि इन दोनों तरह के गेटों पर किस एम्प्लॉय की ड्यूटी लगाई जाती है, कौन वहाँ पे गेटमैन बनता है। तो देखो दोनों ही गेट पर जो रेलवे ग्रुप डी से भर्ती कराई जाती है तो इंजीनियरिंग गेट जो होता है उसमें ट्रैकमैन को लगाया जाता है और जो ऑपरेटिंग गेट होता है उसमें पॉइंट्समैन को लगाया जाता है। और जो इंजीनियरिंग वाले गेट होते हैं वहाँ पे किसी भी ट्रैकमैन को ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है। सभी नियमों को ट्रेनिंग के दौरान भी समझाया जाता है और जो लर्निंग दी जाती है तब भी उसको सारी चीज़ें बताई जाती हैं और संरक्षा के जितने भी नियम हैं उन सभी नियमों के थ्रू ही गेट को खोला और गेट को बंद किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ट्रैकमैन को सिखाई जाती हैं। तो इस तरह से ट्रैकमैन की ड्यूटी इंजीनियरिंग गेट पे लगाई जाती है। वहीं जो ऑपरेटिंग गेट होते हैं वहाँ पे पॉइंट्समैन की ही ड्यूटी लगाई जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं भी एक पॉइंट्समैन हूँ, तो मैंने भी वहाँ पे 7 से 8 महीने गेट पर ड्यूटी करी है। तो पॉइंट्समैन की ड्यूटी ऑपरेटिंग गेट पर लगाई जाती है। तो जब भी पॉइंट्समैन को ट्रेनिंग दी जाती है तो गेट की भी ट्रेनिंग उसको दी जाती है। जब लर्निंग कराई जाती है तो लर्निंग भी कराई जाती है। और जिस स्टेशन पे ये ऑपरेटिंग गेट होता है उसी स्टेशन पे जिस पॉइंट्समैन की पोस्टिंग कराई गई है उन्हीं पॉइंट्समैन को गेट पर ड्यूटी करने के लिए भेजा जाता है। अब बात आती है कि इनकी जो वहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती है वो कितने घंटे की लगाई जाती है। तो जनरली जो ट्रैफिक होता है उस पर डिपेंड करता है कि रेलवे पे जो ड्यूटी है वो कितने घंटे की कराई जानी है। अगर वहाँ पे ट्रैफिक कम है, मतलब कि गेट बार बार नहीं खोलना पड़ता है और ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक नहीं आता है, तो फिर आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ सकती है। और वहीं अगर आपको यातायात वहाँ पे कम है जिस गेट पे आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी तो फिर आपकी जो ड्यूटी है वो 8 घंटे की रहेगी। जहाँ पे मैं गेट पे ड्यूटी करता था वहाँ पे गेट की ड्यूटी सिर्फ 8 घंटे ही रहती थी, क्योंकि यातायात वहाँ पे नॉर्मल था, ना ज़्यादा कम था और ना बहुत ज़्यादा था। तो ये हो गई हमारे ड्यूटी हावर की। अब बात आती है कि क्या इनको सैलरी भी अलग से क्या एक्स्ट्रा दी जाती है।
बिल्कुल नहीं, जो सैलरी आपके ट्रैकमैन को मिलती है वही सैलरी आपके ट्रैकमैन से जो गेटमैन की ड्यूटी कराई जाती है उसको भी मिलती है। जो सैलरी पॉइंट्समैन को मिलती है वही गेट पे ड्यूटी करने पे उसी पॉइंट्समैन को मिलती है। अगर आप नाइट ड्यूटी करोगे तो आपको नाइट अलाउंस मिलेगा, अगर आप नाइट ड्यूटी नहीं करोगे तो आपको नाइट अलाउंस भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा रेलवे के गेट पर ड्यूटी करने से कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं दिया जाता है। अब बात आती है कि आपने तो रेलवे के गेट पर ड्यूटी करी है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है? तो बिल्कुल बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्पेशली जो आउटसाइड में गेट होते हैं वहाँ के गेटमैन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो, सबसे पहली बात, जब भी वहाँ पे हम ड्यूटी करते हैं तो जो कंट्रोलिंग होती है, जब हम गेट बंद कर देते हैं तो कंट्रोल स्टेशन मास्टर के पास चली जाती है, और जब तक स्टेशन मास्टर ना चाहें तब तक हम गेट को ओपन नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही हमने गेट ओपन कर दिया उनसे इंडिकेशन लेकर, तो फिर जब तक हम गेट को बंद नहीं करेंगे तब तक वो वहाँ पे सिग्नल नहीं दे पाएंगे। तो जिसके पास कंट्रोलिंग रहती है वही गेट को ऑपरेट कर सकता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आम पब्लिक ऐसे में आती है और गेट जब बंद रहता है तो उनको लगता है कि ये जो गेटमैन यहाँ पे खड़ा हुआ है इसी के कंट्रोल में सारी चीज़ें हैं, और ये जब तक नहीं खोलेगा तब तक हम नहीं निकल पाएंगे। और उनको ऐसा लगता है कि ये गेटमैन ही गेट नहीं खोल रहा है। और ऐसे में बहुत जो वहाँ पे व्यक्ति होते हैं वो मन में गाली देते हैं, और जब ज़्यादा समय हो जाता है और कुछ इस टाइप के लोग होते हैं कि वहाँ पे ही लड़ाई करने लग जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी कंट्रोल करना होता है, मैनेज करना होता है अपने हिसाब से, और उनको अगर वो 10 बार भी पूछे तो 10 बार भी चीज़ों को बताना पड़ता है। तो ऐसे में हमारे अंदर से भी थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, पर हम उसको वहाँ पे बता नहीं सकते हैं और उस गुस्से को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम ऑन ड्यूटी रहते हैं। और अगली चीज़, जो इंजीनियरिंग गेट होते हैं उनको तो इंडिकेशन नहीं मिलता है, तो वो कैसे खोलते और बंद करते होंगे? तो इसके लिए प्राइवेट नंबर दिया जाता है। जब भी गेटमैन को गेट खोलना होता है, जो वहाँ पे ट्रैकमैन ड्यूटी करते हैं, तो वो स्टेशन मास्टर को फ़ोन करते हैं और एक प्राइवेट नंबर अपना देते हैं और एक प्राइवेट नंबर स्टेशन मास्टर से लेते हैं, और जब जाके गेट खोला जाता है। और तब तक स्टेशन मास्टर उस तरफ ट्रेन नहीं भेजेंगे जब तक कि वो गेट बंद नहीं हो जाता है और दोबारा से अपना प्राइवेट नंबर एक्सचेंज नहीं कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी गेटमैन के कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं रहती हैं। बस ये रहता है कि वो गेट तो कभी भी खोल सकता है, पर संरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही खोल सकता है। जब तक स्टेशन मास्टर उसको ऑर्डर ना दे तब तक वो भी गेट नहीं खोल सकता है। तो जितने भी आम पब्लिक है ऐसे गेट पे अगर रुक जाए तो गेटमैन पे गुस्सा बिल्कुल भी मत निकालें, क्योंकि ये जो ट्रेनों का मूवमेंट होता है, जब मूवमेंट नहीं रहता है तभी गेट को खोला जाता है, क्योंकि उनको गुस्सा करने से ना तो गेट जल्दी खुल जाएगा और ना आपका जो गेट है वो कंट्रोल कर सकता है। अब आप सभी को बता दें कि जो रेलवे है वो ज़्यादातर गेटों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, और बहुत सारे गेट अब ख़त्म हो भी चुके हैं जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि जो रेलवे है वो अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज बनाने में लगा हुआ है, और जो गेट है वो गेट को ख़त्म करने में लगा हुआ है, क्योंकि यातायात भी इससे डिस्टर्ब ना हो और ट्रेनों का भी मूवमेंट ना रुके। तो ऐसे में रेलवे अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज बनाने में लगा हुआ है। तो गेटों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और एक समय पे पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकती है। तो अब बात आती है कि अगर आपको ये गेटमैन बनना है तो कैसे बन सकते हैं। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरना होगा, और अगर आपको गेटमैन बनना है तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पॉइंट्समैन या फिर ट्रैकमैन की ही देनी पड़ेगी। और जब आप ट्रैकमैन बनोगे और जिस स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे अगर गेट है तो आपको भी गेट की ड्यूटी दी जा सकती है। अगर आप पॉइंट्समैन बनोगे और जिस स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे अगर ऑपरेटिंग गेट होगा तो फिर आपको भी पॉइंट्समैन में गेट की ड्यूटी कराई जा सकती है, जैसे कि मैंने करी है। 7 से 8 महीने तक इसकी ड्यूटी करी है, और फिलहाल में जिस स्टेशन पे मैं हूँ वहाँ पे गेट नहीं है, तो अब मैंने लगभग 1.5 साल से उसकी ड्यूटी नहीं करी है। बाकी नियम और जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी अभी भी मुझे याद हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप भी गेटमैन बन सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी के थ्रू ही इसकी भर्ती आती है, इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाती है, और जब आपकी पोस्टिंग ट्रैकमैन या फिर पॉइंट्समैन के रूप में हो जाती है तो फिर आपको भी गेट की ड्यूटी कराई जा सकती है। और ये अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं रहता है, जो वहाँ पे अधिकारी होते हैं उसके हिसाब से रहता है। और यही सारी चीज़ें होती हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें इसके बारे में समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट रह गया है मन में तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जितने भी लोग इस चीज़ को जानने की जिज्ञासा रखते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।